जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपको दो बड़ी ऐसी घटनाएं बताना चाह रही हूँ कि जो 2 दिन में हमारे घर में घटी हैं। तो साथियों ध्यान से सुनिएगा ज़रा। जो हमारे साथ हुआ है शायद आप लोगों के साथ भी हो सकता है। इस खबर को देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये घटना किसी के भी साथ घट सकती है। तो कल की घटना है कि मेरे ससुर जी जो हैं वो कल किसी काम से बाहर गए हुए थे। तो 2 लोग बाहर गए थे, तो उनको रास्ते में जब वो हाईवे पर थे तो अचानक उनकी गाड़ी भी ख़राब हो गई थी। तो वो गाड़ी से बाहर थे, कुछ टायर में पंचर वगैरह कुछ दिक्कत आई थी। तो रात के टाइम वो हाईवे पर थे और गाड़ी भी उनकी ख़राब हो गई थी। तो एक तो वैसे ही उनका दिमाग ख़राब था, और ऊपर से वहाँ वो बाहर खड़े हो गए। तो लाइट जला रखी थी उन्होंने उस टाइम पे, क्योंकि हाईवे था तो एक्सीडेंट का ज़्यादा वो रहता है। तो अचानक वहाँ पर एक फ़ोन आता है उनके पास, और वो कहते हैं कि आप, मेरे ससुर जी का नाम बोलकर बोलते हैं कि आप ये बोल रहे हो क्या, सुभाष चौधरी बोल रहे हो कि। पापा बोलते हैं हाँ जी मैं वही बोल रहा हूँ। तो बोलते हैं कि हम नारकोटिक डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, जो ड्रग्स का जो डिपार्टमेंट होता है उससे हम बोल रहे हैं। और आपके लड़के को, जो विनय जिसका नाम है, उस लड़के को हमने पकड़ रखा है, और उसके साथ 2 लड़के और हैं। हमने 3 लड़कों को पकड़ा है ड्रग्स के साथ, और इसके पास हमें पिस्टल भी मिली है। तो मेरे जो ससुर जी थे वो अचानक एकदम हैरान और सख्त सख्ते में रह गए, और उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं करें। तो फिर वो कहने लगे सर कैसे हुआ क्या हुआ। वो कहने लगे जी 3 लड़के हमने ये पकड़े हैं, तो 2 लड़के तो बदमाश थे, ये लड़का हमें थोड़ा शरीफ सा लग रहा है। तो हमने इससे नंबर लिया आपका, और हम फ़ोन कर रहे हैं इसको। तो कहने लगे जी इसके लिए मैं क्या करूं। तो वो अचानक जब पापा ने बोली जब कि इसके लिए मैं क्या करूं, तो उन्होंने एकदम पैसे की डिमांड रख दी कि 2 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे, और इसमें केस आपका रफा दफा हो जाएगा, इसको हम संभाल लेंगे। तो जो पापा के जो साथी थे तो वो एकदम सख्ते में थे। तो जो उनके दोस्त थे, जो पम्मी भैया थे, हम पम्मी भैया बोलते हैं उनको, पम्मी भैया थे साथ में। तो पापा बोलने लगे धीरे से कि देखना ये फ़ोन ऐसे आया है और ऐसे ऐसे बात कर रहा है। तो उन्होंने, पम्मी भैया ने नंबर देखा, तो उन्होंने कहा कि ये नंबर तो यहाँ का नहीं है, ये नंबर तो बाहर का है, बाहर कंट्री का लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप फ़ोन पे लगे रहो और मैं विनय को फ़ोन करके देखता हूँ उसका नंबर लगता है या नहीं। तो पापा फ़ोन पे उनसे बात करने में लगे रहे, तब पम्मी भैया ने उनको फ़ोन मिलाया, मेरे देवर को। तो उनको फ़ोन मिलाया तो उनसे पूछा, फ़ोन लग गया, लग भी गया फ़ोन, और पूछा कि कहाँ हो। तो मेरे देवर जो विनय थे वो कहने लगे मैं तो ऑफ़िस में हूँ। तो कहने लगे अच्छा। मैंने कहा अभी ऑफ़िस में ही हो? मैंने कहा हाँ। कुछ हुआ था क्या? कह रहे नहीं मैं तो ऑफ़िस में काम कर रहा हूँ, अब मैं आ भी रहा हूँ घर पे, अब आने वाला हूँ, छुट्टी होने वाली है। तो उनका थोड़ा मन शांत हो गया। और फिर उसके बाद भैया ने बताया कि नहीं विनय तो अपने ऑफिस में है और काम कर रहा है वहाँ पे। तो पापा को फिर मेरे गुस्सा आया, और उनके जो मन में आया वो ही गालियाँ वो देने लगे। फिर वो समझ गए कि ये फ्रॉड कॉल है, और 2 लाख रुपए का इन्होंने फिरौती मांगी है। 2 मिनट भी मुश्किल उन्होंने सुना होगा, फिर वो फ़ोन काट दिया। तो साथियों ये घटना किसी के भी साथ हो सकती है। और उन्होंने व्हाट्सएप पे कॉल किया था, और मैंने पूछा था पापा से, पापा आप ट्रू कॉलर क्यों नहीं लगा रखा। पापा कह रहे ट्रू कॉलर है मेरे पास, पर फ़ोन उस पर नहीं आया था, व्हाट्सएप पे आया था। तो उस वजह, क्योंकि ट्रू कॉलर पे तो पता लग जाता है कि फ्रॉड कॉल जो होती है उसका पता लग जाता है। तो इस वजह से ये हादसा हुआ। और आज मेरी ननद जो है छोटी वाली, वो आज अपने घर से हमारे यहाँ आ रही थी रास्ते में। तो उनको कोई कागजी काम था। एक तो बेचारी के साथ इतना ही पहले इतना ही बुरा हो गया, इतना बड़ा हादसा हो गया। ये 2.5 महीने पहले ही मेरे जो ननद है उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए, और 3 छोटे बच्चे हैं। तो उसके कागजी चक्कर, जो पेंशन वगैरह का जो सिस्टम होता है, अब देखो पेंशन इसलिए बनवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सहारा लग जाए।
और बच्चे छोटे छोटे बहुत हैं, तो अभी तो नौकरी कर पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे हस्बैंड भी लगे हुए हैं कि भाग दौड़ कर रहे हैं। तो आज मेरे हस्बैंड अभी ड्यूटी पे से भी नहीं आए हैं, और वो आज उनका काम था कागजों का, तो वो अकेली ही आ रही थी वहां से, नहीं तो वो रोज ही उनके साथ जाके वो कागजी काम वो करवाते हैं। तो आते टाइम जब मेरी ननद यहाँ पे बदरपुर के पास आई, तो वहाँ से उन्होंने ऑटो लिया। ऑटो लेने के बाद वो बैठ गई, तो उसके बाद एक लेडीज और बैठी एक बच्चे के साथ, एक लड़का और था वो आगे बैठा हुआ था ऑटो में। तो वो लेडीज थी जो वो मेरी ननद के पास बैठ गई थी। तो बैठने के बाद वो थोड़ी हरकत सी करने लगी। मेरी ननद जो थी उसका फ़ोन, उसके जो हाथ में थैला था उसमें सारे डॉक्यूमेंट थे और फ़ोन भी था। तो फ़ोन उसके अंदर डाल रखा था, उसने हाथ में नहीं ले रखा था। तो उसको ये पता चल गया कि ये फ़ोन उसके अंदर रखा है। तो वो लेडीज़, उसने भी 2 थैले हाथ में ले रखे थे उस लेडीज़ ने। तो उसने क्या करा, साइड में करके उसने छोटी जो लड़की ले रखी थी उससे वो उसको, मेरी ननद को पैर लगवा रही थी, मतलब पैरों में पैर मार रही थी वो। तो वो इसलिए करवा रही थी कि इसका थोड़ा ध्यान हटे और मैं थैले में से इसका मोबाइल निकाल लूँ। तो मेरी ननद ने फिर उस लड़की को देखा, पहले तो उसको धमका दिया, फिर वो अपनी साइड हो गई। फिर दूसरी बार उसने फिर करा, तो उसने देख लिया कि धीरे अपने थैले में से ही हाथ निकाल के मेरे थैले में डाल लिए। अब जैसे ही उसने हाथ डालना शुरू करा तो मेरी ननद ने उसको पकड़ लिया और धमकाना वहीं शुरू कर दिया। तो उल्टा और लड़ने के लिए तैयार हो गई। तो साथ ही बात ये है कि थोड़ा सतर्क रहें, ऐसी वारदात कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं। और ये मोबाइल है और ये चीज़ें हैं थोड़ी महंगी होती हैं, तो इसका डर भी जाता रहता है, क्योंकि देखो मोबाइल में भी सारे हमारी चीज़ें होती हैं, काम की चीज़ें होती हैं, सारे डॉक्यूमेंट वगैरह जो होते हैं उसमें भी। और बहुत कुछ जानकारी मोबाइल में होती है, और मोबाइल भी बड़े महंगे आते हैं। तो एक बार निकल जाए मोबाइल तो उसको खरीदना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो वैसे ही बड़ी मुश्किल से मोबाइल खरीद पाते हैं, इतने महंगे हो रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ साथियों, आप सतर्क रहें। और जो ये फ्रॉड कॉल जो आ रहे हैं इसकी जानकारी पुलिस भी दे चुकी है, मैंने वीडियो देखी है, तो मुझे तो इस बात का पता था, पर मैं बताना भूल गई अपने घर में कि हाँ ऐसे ये चल रहा है, अगर किसी को कॉल आए तो सतर्क रहना। तो रात जब मुझे पता चला तो मैंने बताया पापा को, मैंने पापा ऐसे हो रहा है ये काम। तो कहने लगे तो मुझे पहले पता नहीं था। और अब मैंने बोला कंप्लेंट भी कर देना अगर। और व्हाट्सएप पे जो भी पिक्चर उस पे दिखा रखी थी, जो कॉल आया था व्हाट्सएप पे, जो उसका व्हाट्सएप की डीपी थी उस पे भी तीन 2 पुलिस वाले थे, एक फौजी था, 3 लोगों की पिक्चर थी उसमें। तो वो उस डीपी पे उस पिक्चर को देख के भी वो डर गए थे, वो सोच रहे थे शायद इस डिपार्टमेंट से हैं। बात भी कुछ इस तरीके से कर रहे थे कि जैसे कि अफसर लोग करते हैं। और हुँ, इस वज़ह से डर गए। अब उन्होंने तो थोड़ी समझदारी दिखा ली, तो साथ ही कोई नॉर्मल इंसान होगा तो वो तो इस चक्कर में पड़ जाएगा और लुट जाएगा। तो साथियों में बस मेरा यही कहना था कि आप सतर्क रहें, बहुत सी ऐसी वारदातें हो रही हैं हमारे पड़ोस में। पीछे ही ग्राउंड में अभी शादी थी 11-12 तारीख में, हमारे ही फैमिली में थी, हमारे मामा-ससुर लगते हैं, उनके लड़के की शादी थी। तो जो लड़के की बाइक थी वो रात में 12:30 बजे के करीब चोरी हो गई। तो देखिए इतनी महंगी चीज़ थी, गलती उन्होंने ये कर दी कि बाइक वो उन्होंने बाहर छोड़ दी। वैसे काफ़ी लोग यहाँ छोड़ते हैं बाइक, पर अ, और दिन तो वो अंदर घर के अंदर रखते थे, पर उस दिन गलती से वो बाहर गाड़ी रह गई और लॉक भी उसका लगा हुआ था, फिर भी चालाकी से चोर उसका लॉक तोड़ के और गाड़ी को उड़ा कर ले गए। 2 बंदे आए थे गाड़ी पे, बिना प्लेट की गाड़ी थी, क्योंकि मेरे मोबाइल में सीसीटीवी कैमरा है जो यहाँ के, वो उस मोबाइल से कनेक्ट है, तो वीडियो मेरे पास है, मैं वीडियो इसमें लगा दूँगी, तो आप देख लेना। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप इस सच्चाई को खुद देख लेना कि 2 लड़के आते हैं। पहले तो एक लड़का आता है बाइक पे, बिना नंबर की ही गाड़ी होती है उस लड़के की, और पहले तो वो देख के जाता है इधर-उधर, तो वो बाइक खड़ी हुई उसे मिल जाती है। फिर वो जाता है दोबारा, दोबारा जाने के बाद फिर 2 लड़के आते हैं। 2 लड़के आने के बाद उस गाड़ी को बड़ी चालाकी से उसका लॉक तोड़ के, और जो बिना प्लेट की गाड़ी है उसको एक लड़का ले लेता है, दूसरी गाड़ी पे वो दूसरा लड़का बैठ जाता है,
और मास्क पहने हुए होते हैं और एकदम फटाक से और सीधे तेजी से वो निकलते हैं। तो ये सीसीटीवी कैमरे में कैद तो हुआ, पर ये जब उनका चेहरा ही ढका हुआ था तो उसका क्या कर सकते हैं, बिना प्लेट की गाड़ी थी। तो उन चोरों का अभी तक पता नहीं चल पाया, गाड़ी का कोई सुराग नहीं मिल पाया। एक बार चीज चलेगी फिर कहाँ मिलती है। पुलिस भी इतनी ज्यादा ध्यान देती नहीं है। और अब पता नहीं गाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी, पर इस बात का ये है कि दोस्तों हमें तो सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ हमारी है, किसी और की नहीं है। तो मेरा कहना यही था कि आप सतर्क रहें, अपनी चीज़ों को संभाल के रखें। और ये वारदात ज़्यादा ये बदरपुर और मीठापुर के पास यहाँ हो रही है। अगर आपके कहीं इलाके में भी होती होगी ऐसा तो नहीं है, बसों में भी होता है कई बार। और यहाँ पर शाम के टाइम पर जब ज़्यादा ड्यूटी वाले जो लोग होते हैं बेचारे आते हैं ड्यूटी से, लड़कियाँ होती हैं, लड़के होते हैं, जेंट्स भी होते हैं, लेडीज़ भी होती हैं। तो ये लेडीज़ें कुछ गुट में होती हैं और ये नज़र रखती हैं और ये ऐसे ही करती हैं। और मेरी देवरानी भी जॉब करती है, तो उसकी आँखों देखा उसने मुझे बताया, तो मुझे सतर्क कर दिया था कि भाभी यहाँ पे आके आप मोबाइल मत निकालना, क्योंकि यहाँ पर ऐसे-ऐसे लेडीज़ घूमती हैं और गुट में रहती हैं। क्योंकि एक लड़की को उन्होंने लूट लिया था। उसको उसका मोबाइल भी लूट लिया था और ने गले में सोने की चेन डाली हुई थी लड़की की, उसकी चेन भी निकाल ली। अच्छे घर की लड़की थी वो शायद। और बता रही थी भाभी मेरे आँखों के सामने ये हुआ था और मैं तो ऑटो में बैठी थी, मैं तो कुछ नहीं। पर उसको 2-3 लेडीज़, 3-4 लेडीज़ थी, 2 नहीं 4-5 लेडीज़ बता रही थी कि लेडीज़ों ने घेर लिया उन्होंने। और वो जैसे ही मोबाइल छीन लिया, वो अपना मोबाइल उनसे माँगने लगे, तो उसके साथ मारपीट करके भाग गई वो। और वही है, पब्लिक तो देखती रहती है, कुछ करती नहीं है सपोर्ट में। अगर ये सभी का हाल हो गया है ये, वो तो जिस पे बीतती है वही जाने। तो ऑटो ऑटो वाले तो उनको पहचान लेते हैं वहाँ पे बदरपुर पे, तो वो बिठाते नहीं हैं उन लेडीज़ों को। पर ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी हमारी माता-बहनें ऐसी हैं जो ड्यूटी भी करती हैं, आती-जाती हैं, मोबाइल उनके पास रहता है या कोई महँगी चीज़ होती है। मैं तो कहीं जाती हूँ, मैं कोई ऐसी चीज़ पहनती नहीं हूँ, और जब से मुझे ये पता चला है तो मैं मोबाइल भी बाहर नहीं निकालती, अपना अंदर ही मेरा मोबाइल रहता है। कोई चीज़ मैं रिकॉर्ड करूँ ना करूँ, पर अब ये खबर मैं आपको बताना ज़रूरी है। देखिए मेरे पास ना तो कोई इतनी मेरे पे एडिटिंग करनी आती है, ना कोई ऐसे चटक-भटक का थंबनेल लगाना आता है। बस जो सीधी-सादी जानकारी है वही मैं दे रही हूँ। मेरा बस फ़र्ज़ इतना था कि जहाँ तक मेरे माता-बहनें या भाई कोई देखे इस वीडियो को, तो वो सतर्क हो जाए इन चीज़ों को देख के, और आगे ध्यान रखें अपना, और अपनी चीज़ों का ध्यान रखें और खुश रहें। बस मेरा आज का यही कहना था। तो तब तक के लिए मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।